यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, अब आगे देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इससे आगे। जावेद 2 घंटों में 9 किलोमीटर और अकबर 3 घंटों में 7 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय किया। जावेद और अकबर के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? इसमें नहीं दिखेगा, उसमें दिखाई दे रहा है ना? हो जाएगा ना? जावेद 2 घंटों में 9 किलोमीटर, जावेद 2 घंटों में 9 किलोमीटर, किसका अनुपात पूछ रहा है? चालों का अनुपात। किसका अनुपात पूछ रहा है? ये चालों का। चाल यानी कि जिस चाल से चल रहा है। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या सूत्र होता है? दूरी बटा में समय। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? सबसे पहले ये लिख दो। तो पूछ रहा है जावेद और अकबर के चालों का अनुपात। जावेद और अकबर के चालों का अनुपात बराबर व्हाट? जावेद और अकबर के चालों का अनुपात बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे, अच्छा जावेद 2 घंटों में कितना किलोमीटर चलता है? 9 किलोमीटर। लिखेंगे जावेद के लिए, जावेद के लिए प्यारे बच्चों समय बराबर कितना दिया है जावेद के लिए? 2 घंटा, 2 घंटा ना है। और दूरी कितना तय करता है? 9 किलोमीटर। हो जाएगा इतना। जावेद के लिए समय बराबर 2 घंटा, दूरी बराबर 9 किलोमीटर। तो इसीलिए चाल बराबर क्या होता है सूत्र में? तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में समय। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना तय कर रहा है? 9 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है उसको? 2 घंटा। यानी कि ये हो जाएगा 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल आ गया? ये जावेद का। किसका चाल आ गया? अब किसका चाल निकालेंगे? अकबर। लिखेंगे अब अकबर के लिए, अकबर के लिए। अब किसके लिए प्यारे बच्चों? अकबर के लिए देखेंगे। तो अब बताओ अकबर के लिए समय कितना दिया हुआ है? अकबर के लिए आपका समय दिया हुआ है 3 घंटा। और दूरी कितना दिया हुआ है? बताओ। 7 किलोमीटर 500। अब ये गड़बड़ हो गया क्योंकि ये किलोमीटर और मीटर दोनों में दे दिया। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले या तो किलोमीटर में सबको चेंज कर दीजिए, नहीं तो मीटर में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर। अब प्लस क्या हो जाएगा? ये 500 बटा में 1000 किलोमीटर। अब ये कट जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी के 10 बराबर क्या हो जाएगा? 7 + 1/2 किलोमीटर। जोड़ेंगे इसको, बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो अब क्या हो जाएगा? ये बराबर एलसीएम हो जाएगा 2, 7 दूनी के 14 + 1 किलोमीटर बराबर 14 1 15/2 किलोमीटर। अच्छा एक चीज कर सकते हैं क्या? ये 9/2 है। 9/2 का मतलब 4.5। 9 का आधा हो गया। इसको लिख सकते हैं 4.5 किलोमीटर। हेकरा के कितना लिख सकते हैं कोई बताओ? 15 के आधा 7.5 7.5। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 7.5 किलोमीटर प्रति, नहीं 7.5 किलोमीटर। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये क्या आया है? दूरी। तो अब क्या निकालेंगे? चाल। लिखेंगे चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा में समय। दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया है 7.5 और समय कितना लगा है? एकरा 3 घंटा।
कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 से 75, 2.5 बराबर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जावेद का चाल आ गया 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, अकबर का चाल आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति, लिखेंगे इसीलिए जावेद और अकबर के चाल का अनुपात, इसीलिए जावेद और अकबर के चाल का अनुपात, बोलो कितना हो जाएगा? तो जावेद का चाल कितना है? 4.5 यानी कि 4.5, अनुपात 2.5 हो जाएगा। अब ये पॉइंट अगर हटाना है तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना आ जाएगा बताओ? 10। तब 45 बटा में कितना लिख सकते हैं इसको हम? 10। आप 2.5 के जगह पे 25 बटा में कितना लिख सकते हैं? नीचे का नीचे कट गया, 5 के पहाड़ा में क बार में 45 कटेगा? 5 ना 45, 9 बार में आई कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में, बराबर कितना अनुपात कितना हो जाएगा? 9:5, यानी कि जावेद और अकबर के चाल के अनुपात कितना आ जाएगा? 9:5। बना लो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 26 वर्ष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक एक क्वेश्चन है, लपेट के 3-4 तरीके से पूछा है। पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 26 वर्ष है। निम्नलिखित में अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला अनुपात क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। फिर पूछा है पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पुत्र 6 वर्ष का हो, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से, और पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 40 वर्ष का हो। एक बात ध्यान दो ना, जब पुत्र का आयु घटेगा तब पिता की भी आयु घटेगा, पुत्र का आयु घटेगा, लिखेंगे पिता की आयु कितने साल की है? लिखेंगे हल पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बोलो कितना साल का है? 52 साल, 52 वर्ष ना। अब पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? 26 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 26 वर्ष। अब घटाते बढ़ाते हैं। अब लिखेंगे पहला में क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? पिता की वर्तमान आयु अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? तो दिया ही है और वर्तमान ना दिया है, लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता का वर्तमान आयु कितना है? 52 वर्ष। और लइकवा के कितना है? 26 वर्ष। 26 वर्ष। बताइए वर्ष से वर्ष कटेगा, 26 दूनी के बराबर कितना हो जाएगा? 2:1। ऐसा समझ में एक हो गया। दूसरा का में क्या पूछा है? पढ़ो। पिता की आयु का जब पुत्र की आयु 6 वर्ष का था, पिता की आयु का जब पुत्र की आयु कितने साल का था?
कह रहा है कि पिता की आयु का जब पुत्र 6 वर्ष का था, क्या बोला है, जब पुत्र 6 वर्ष का था तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बराबर व्हाट। अच्छा एक बात बताओ, लिखेंगे अनुपात बराबर, लिखेंगे अनुपात बराबर। अनुपात सबसे पहले पिता का रखना है तो पुत्र का रखना है। पुत्र कौ साल का है, 6 साल का, यानी कि कितना घट गया पुत्र का, अभी 26 वर्ष का है, 20 साल, 20 साल ना घटा, तो पिताजी का भी आयु कितना साल घटेगा, 20 साल, कितना हो जाएगा 32, अनुपात बराबर हो जाएगा 32 अनुपात, ये 32 किसे लिखे समझ में आ गया, क्योंकि लड़का कौ साल के है, 6 साल के, तबे के आयु का अनुपात पूछ रहा है, अभी 26 साल का लड़का है, यानी कि 6 साल का कब होगा, 20 साल पहले, तो पिताजी भी तो 20 साल पहले जाएंगे। ये कटेगा 3 से कितना बार में, 2 से कितना बार में, 3 बार में, 2 से कितना बार में, 16 बार में, बराबर कितना हो जाएगा 16 अनुपात 3, 16 अनुपात 3। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, उतना उतारो अब। तीसरा क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, तीसरा में कहा है कि बताइए, तीसरा में देखो क्या कहा है, तीसरा क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से, 10 वर्ष बाद, अब देखो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु। अच्छा लो बताओ, आयु बराबर व्हाट, पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु बराबर व्हाट। अच्छा बताओ, अनुपात बराबर लिखेंगे, लिखेंगे अनुपात बराबर, चलो बताओ 10 साल बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, अभी पिताजी कितना साल के हैं 52, 10 साल बाद कितना का हो जाएंगे 62, तो लइकवो जी तो बढ़ेंगे, पिताजी बढ़ेंगे तो लइकवा जी उतियुग रहेंगे, लइकवा जी हो जाएंगे कितने साल के, कटाएंगे 18 दूनी के 36 है, 31 दूनी के 62 बराबर 31 अनुपात 18। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, चौथा नंबर में, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 40 वर्ष का था, अब बताओ जब पिता 40 वर्ष के थे तब पिता का आयु, पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु बराबर व्हाट। पिता जब 40 वर्ष के थे तब पिता की आयु अनुपात पुत्र की आयु बराबर व्हाट। चलो बताओ, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा आपका, बताओ पिता 40 वर्ष के, 40 है कितना साल के अभी 40 साल, यानी कि पहले जाएंगे, कितना पहले चले गए 12, तो लड़को भी से 12 घटेगा ना, 26 में से 12 गया 14, 2 से कटेगा 7 बार में और 2 से कटेगा 20 बार में, बराबर 20 अनुपात 7। आया समझ में, चलो बना लो। नेक्स्ट, एक मानचित्र का स्केल 3 सेंटीमीटर के लिए 500 किलोमीटर है। मतलब क्या है, मानचित्र किसको कहा जाता है, नक्शा, मैप। तो 3 सेंटीमीटर अगर ओकरा में होता है तो ओकरा स्केल कितना होता है असली में 500 किलोमीटर। कितना होता है 500 किलोमीटर। मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी 6.9 सेंटीमीटर है, तो दोनों स्थानों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। सुनो, अब लिखेंगे हल। हल क्या कह रहा है,
6.9 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी बराबर व्हाट। कितना सेंटीमीटर का पूछा है? 6.9 सेंटीमीटर का, 6.9 सेंटीमीटर का। अब अपने से सोचो 3 सेंटीमीटर का दूरी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर की दूरी बराबर कितना किलोमीटर दिया है? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर का दूरी बराबर 500 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे, लिखेंगे 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना हो जाएगा? 500 बाटा में 3 किलोमीटर। ये कितना के पूछा है? 6. तो लिखेंगे इसीलिए 6.9 सेंटीमीटर की दूरी तो हो जाएगा 500 बटा 3 गुना 6.9 किलोमीटर। अरे जब 1 सेंटीमीटर का निकल जाएगा तो 6.9 का निकल नहीं जाएगा। अब यहाँ पे कटाएंगे, 3 से कटेगा, 2.3 गुना करेंगे, 5 3 15 और 5 दूनी के 10 है 1 11 और ये डबल जीरो बैठेगा, एक अंक पे पॉइंट बैठेगा तो ये खत्म हो जाएगा। 1150 किलोमीटर। दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितना जाएगा? 1150 किलोमीटर। बना लो, दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, 6500 रुपया अमित और अजीत के बीच 8:5 के अनुपात में बांटना है। अमित और अजीत को कितना कितना रुपया मिलेगा? तिरछा देखल बंद कर दे, ना तो तिरछा झपड़बाजी तो फिर सीधा हो जी मुड़ी। 6500 रुपया अमित और अजीत के बीच 8:5 के अनुपात में बांटना है। अमित और अजीत को कितना कितना रुपया मिलेगा? प्यारे बच्चों, हल एकरा के हम 2 विधि से बनाएंगे। एक बताएंगे आपको छोटा विधि और एक बताएंगे बड़ा विधि। एक बताएंगे बड़ा विधि, एक बताएंगे छोटा विधि और एक बताएंगे बड़ा विधि। समझना बहुत आसान है। 6500 रुपया को कितना, तो कुल पैसा कितना है? कुल पैसा है आपका, कुल रकम टोटल रकम है 6500 रुपया। 6500 रुपया ले गया है कोई, एक के अमित के देना है, अजीत के देना है। हमरा के दे दी, क्या जरूरत रहे अमित अजीत के देला के? हमरा के 5000 दे दी, रख ली थी, 1500 के वापस को देती। क्या करना है? अमित और अजीत, अमित और अजीत के बीच 8:5 के अनुपात में बांटने पर अमित और अजीत के बीच 8:5 के अनुपात में बांटने पर अमित को मिली राशि, पर अमित को मिला रकम, अमित को मिली चाहे मिला रकम बराबर व्हाट? इसके बाद क्या पूछा है गौरी? अजीत को मिला रकम, अजीत को मिला रकम बराबर पूछा है कि अमित को कितना मिलेगा और अजीत को कितना मिलेगा। बबुआ कैसे बनी? तो देखो जा, जब अनुपातिक भाग दिया है ना, एकरा में एक्स वाई कुछ से गुणा करोगे तो असली पैसा निकल जाएगा। पहले अमित है तो पहले 8 है, बाद में अजीत है तो बाद में है ना, यानी कि अमित के धन है 8 और अजीत के धन कितना है? 5। लिखेंगे माना अमित को मिला रकम, अमित को मिला रकम बराबर 8x रुपया। हम x से क्या कर दिए? 8 में गुना कर दिए। अजीत को मिला रकम, अजीत को मिला रकम। एक बात ध्यान देना, यहां पे अगर x से गुणा कर दिए
तो दूसरका वाले में भी x से ही गुणा करेंगे, ये नहीं कि दया करके y से z से गुणा कर देंगे। बुझा गया हम क्या करें? तो कितना हो जाएगा इसका 5x रुपया, 6500 रुपया था। अमित को अजीत को बांट दिए, अमितवा के कितना मिला है 8x और अजीतवा के कितना मिला है 5x। अजीतवा कितना मिला है? कुल रकम कितना है? कुल रकम कितना है 6500 रुपया। और अमितवा के कितना मिला है 8x और अजीतवा के कितना मिला है अब बराबर 65 होना आएगा। समझ में आया कैसे बनाए? अमित को जितना पैसा मिला है, अजीत को जितना पैसा मिला है, दोनों को जोड़ेंगे तब 65 होना आएगा। 8 5 13 x बराबर 6500, तो x बराबर 6500 अब बाटा में 13 से कट जाएगा कितना बार में 5 बार में 500 ना। x बराबर कितना आ गया 500 लिखेंगे, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 500। अब x का मान ही रख देंगे, गुणा में है ना, तो लिखेंगे इसीलिए अमित को मिला रकम कितना माने है अमित वाला 8x ना, अब बराबर 8 गुना 500 अब बराबर 8 बचे 40। कितना पैसा मिला है एकरा 4000। कितना अमित को मिला है? अब अजीत का या तो 5x में रख देंगे या नहीं तो घटा भी सकते हैं। 6500 में से 4000 घटेगा 2500। लिखेंगे अजीत को मिला रकम बराबर 5x अब बराबर 5 गुना कितना है 500 अब बराबर कितना हो जाएगा ये 2500 रुपया आंसर। है समझ में? यानी कि इसको मिला है 4000 और इसको मिला है 2500। बना लो। नेक्स्ट देखेंगे, क्या निम्नलिखित राशियां समानुपात में है? हम बताए थे समानुपात। एकरा के कैसे बनाओ देखो। पहला क्या दिया है 7 14 28 56। 7 14 28 56 तो क्या हो जाएगा ये 7। एकरा के क्या करो ना ऐसे लिख दो 7:14 और डबल अनुपात नहीं एकरा के समानुपात में पूछा है तो ऐसे कर दो। एकरा के 7/14 अब बड़ा इधर देख लो 28/56। एकरा कैसे लिख लो और बीच में क्या लिख दो और कटा दो। 7 दूनी के 14 28 दूनी के 1/2 और 1/2 लिख देंगे। हाँ समानुपात में है। समझ में आया कैसे बना आंसर? नहीं बुझाया अभी? दूसरा देखो समझ में आ जाएगा अभी। दूसरा में क्या दिया है 17 रुपया 51 रुपया 750 ग्राम 250 ग्राम इतना दिया है। क्या कहे हैं 2 को बटा में पहले लिख दो फिर बाद में 2 को बटा में। तो 17 बटा में 51 रुपया ही जो रहेगा है जो रुपया अब और 750 ग्राम अब बटा में 250 ग्राम हो जाएगा। इतना से तो कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ये रुपया से रुपया गया 17 तिया 51 250 से 3 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/3 और 3/1। बताओ बराबर है ये? कौन जन्म में बराबर होगा? नहीं तो लिख देंगे ये समानुपात में नहीं है। समझ में आया कैसे समानुपात हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत है? चलो बना लो। तीसरा और चौथा देखते हैं। अब तीसरा में दिया है प्यारे बच्चों, तीसरा में दिया है 30
व्यक्ति, 30 व्यक्ति कॉमा 150 व्यक्ति, 30 व्यक्ति कॉमा 150 व्यक्ति। एक और क्या दिया है, 75 ग्राम, 75 ग्राम। और उधर कितना दिया है, 375 ग्राम। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा सोचिए, अपने से दिमाग लगाइए। एक करके क्या लिखेंगे, 30 व्यक्ति अब बाटा में 150 व्यक्ति और 75 ग्राम अब बाटा में 375 ग्राम। होगा इतना, घटाओ, क्या कटने का, ग्राम से ग्राम, व्यक्ति से 0 से 3 5 15, ये 5